मन सल्ला अलैया लम यलिजिन नारा। आका फरमाते जो मुझ पर दुरूद पाक भेजेगा वो आग में दाखिल ना होगा। सुभान अल्लाह। हमें दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहना चाहिए। क्या खूब सलातो सलाम का शेर है ना, क्या खौफ मुझको प्यारे नारे जहीम से हो। जहीम कहते हैं जहन्नम को। क्या खौफ मुझको प्यारे नारे जहीम से हो, तुम हो शफीए महशर तुम पर सलाम हरदम, कोई नहीं हमारा हम किसके दर पे जाएं, ऐ बेकसों के यावर तुम पर सलाम हरदम। जिंदगी में अपनी आदत बनाएं कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाअल्लाह कादरी मस्जिद में ये अजीम शान सुन्नत बरा इज्तिमा जारी है और एक खुशगवार हैरत मुझे ये हुई कि शायद 4-5 दिन पहले ही हमने ये इज्तिमा तय किया है, मगर इस मोहब्बत और जोश व खरोश के साथ आप सब जमा हैं। रब्बे करीम आपका आना और मुंतज़मीन का इंतज़ाम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह मुझे बताया गया कि इस मस्जिद में फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत, तर्जमे और तफसीर का हल्का लगता है, जिसमें तफसीर कुरान सिरातुल जिनान से 2-3 आयात रोज़ की पढ़कर सुनाई जाती हैं। और माशाअल्लाह उस फजर के हल्के में पूरी तफसीर कुरान सिरातुल जिनान का ख़त्म हुआ है। तो सुभान अल्लाह, मुबारक हो उन इस्लामी भाइयों को जिन्होंने ये काम किया, मुबारक हो जिन्होंने ये सुना, और अल्लाह करीम हम सब के दिलों को नूरे कुरान से मुनव्वर फरमाए। अब चूंकि कुरान की ख़त्म कुरान और तफसीर कुरान की बात हो रही है, तो उसी सिलसिले में मैं कुरान पाक ही की आयत, उसका तर्जमा और उसके तहत मिलने वाला पैगाम ये बयान करने की 2 नीयतें हैं। एक तो ये कि जो इस आयत में मैसेज है वो हम सबको मिले, और ये वो मैसेज है जो हम सबको ज़रूरत है। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारी जो हम जिसमें गिरफ्तार हो जाते हैं। इंशाअल्लाह इस एक आयत की तफसीर और तर्जमे से बहुत सारी गाइडलाइंस हमें मिल जाएंगी। और दूसरी नीयत यह है कि ये रियलाइज करवाया जाए कि जब एक आयत का तर्जमा और उसकी तफसीर और उससे मिलने वाले पैगाम में इतना कुछ है, तो अगर मैं पूरा कुरान पढ़ूंगा तो मुझे क्या कुछ नहीं मिल जाएगा। कुरान अल्लाह का पैगाम है, मोमिनों के नाम है, तो हमें चाहिए कि कुरान से दोस्ती लगा लें। एक हदीस पाक से जरा रियलाइज कीजिए कि मेरा और आपका कुरान से ताल्लुक कैसा है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। अब चेक कर लें कि मेरे और आपके दिल में कितना कुरान है, हमारी दोस्ती कितनी है कुरान से। पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, बल्कि कहने दीजिए कई कई हफ्ते, कुछ लोगों के कई महीने गुजर जाते हैं, मगर वो कुरान को देखते नहीं हैं, कुरान को छूते नहीं हैं, कुरान को पढ़ते नहीं हैं। इतना दूरी कुरान से अच्छी नहीं है। आज बयान में ये नीयत एक और भी है कि जब अंदाजा हो कि एक आयत में इतना कुछ है, तो पूरे कुरान में क्या कुछ खजाने छुपे हुए नहीं होंगे। तो और से सुनेंगे इंशाअल्लाह तो बरकतें हासिल होगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और उस बात के पीछे न पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं, बेशक कान और आंख और दिल उन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। कुरान ने वाज़े समझा दिया। ये कौन सी पारा 15 है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 है। एक अहम तरीन लेसन दिया गया, और वो सबक क्या है, अगर इसको हम अपनी जिंदगी पे नाफिज कर लेना, यकीन माने इतनी सारी टेंशन और परेशानियों से बच जाएंगे। बहुत सारे जो घरों में खामखा के झगड़े हैं, दोस्तों में दूरियां हैं, मोहल्ले में बदगुमानियां हैं, ये सारी खत्म हो सकती हैं। बहुत सारा कीमती वक्त जो हमारा जाया हो जाता है बहसबाजी में, वो खत्म हो जाएगा। दिमागी उलझने और डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे अगर इस एक आयत पर अमल कर ले। अब जरा गौर से सुने इस आयत में, मैं अब इसको जरा मजीद डिटेल से बयान कर देता हूं। कुरान कहता है वला तक़फ़ु, और पीछे न पड़। बार बार किसी बात के पीछे पड़ जाते हैं, पीछे ना पड़। किसके पीछे नहीं पड़ना? कुरान कहता है मा लैसा लका बिही इल्म, उस बात के जिसका तुझे इल्म नहीं है। और हर वो बात जिसका तुम्हें इल्म नहीं उसके पीछे मत पड़ो। क्यों?
इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। कुरान कहता है बेशक कान, आंख और दिल, इन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। हम सबसे सवाल होगा आंख के बारे में, कान के बारे में, दिल के बारे में। सुभान अल्लाह। तो बताया जा रहा है कि तीनों की हिफाजत करनी है और उन बातों के पीछे मत पड़ो जिसका इल्म नहीं रखते। अब इस आयत करीमा की तफसीर उलमा से हम समझेंगे ना, अपनी तरफ से फैसला नहीं कर लेंगे कि किस बात के पीछे पड़ने से मना किया गया। सुभान अल्लाह। उलमा ने इस आयत के कई मतलब बयान किए, कई डायमेंशंस बयान की कि इस एक आयत में हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। पहला मदनी फूल जो सीखने को मिल रहा है कि झूठी गवाही मत दो। जो देखा नहीं वो मत कहो कि मैंने देखा है, जो जानते नहीं उसके बारे में मत कहो कि मैं जानता हूं। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है वजतनिबू कौल ज़ूर, और झूठी बात से इज्तिनाब करो। ये झूठी गवाही जो होती है ना, दोस्त को बचाने के लिए, रिश्तेदार को बचाने के लिए, माद अल्लाह पैसे लेकर लोग अदालत में झूठी गवाही देते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, झूठी गवाही देते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बड़े कबीरा गुनाहों के बारे में ना बताऊं? बहुत बड़े कबीरा गुनाह के बारे में। साहबा ने नबी पाक ने खुद ही फरमाया शहादतुज़्ज़ूर, यानी झूठी गवाही देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब आज बताएं, कुछ लोग तो माद अल्लाह अदालत में जाकर थोड़े पैसों की खातिर मुजरिम का साथ दे देते हैं और मजलूम के सामने झूठी गवाही देते हैं। वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? वो इंसाफ के यूं समझे रुकावट बन रहे हैं इंसाफ देने के लिए। आज इसी तरह सिर्फ अदालत में झूठी गवाही नहीं दी जाती। शौहर घर पे आए तो बीवी झूठी बात माँ के बारे में कह रही होती है, बाज़ औक़ात सास बहू के बारे में कह रही होती है, नंद भावच के बारे में कह रही होती है, अपने दोस्तों के अंदर झूठी गवाहियां चल रही होती हैं। हाँ उसने ऐसा कहा था, हाँ वो ये कर रहा था। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कारोबार के मामले में, कर्जे के मामले में अब आप गौर करते जाएं कि कहां कहां झूठ बोलकर अपना काम लोग सीधा कर रहे होते हैं। हालांकि कुरान कहता है उन बातों में मत पड़ो, उन बातों के पीछे मत जाओ जो नहीं जानते, जिसका इल्म नहीं रखते। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि मालूम है दोस्त गलत है, मगर चूंकि मेरा दोस्त है तो सामने वाला बेशक मजलूम है, हम दोस्त का साथ देते हैं। यहां दोस्त का साथ नहीं देना है, यहां रिश्तेदार का साथ नहीं देना है। जिंदगी में एक उसूल बना ले, हमेशा इंसाफ का साथ देना है, हक का साथ देना है, कभी भी जालिम का साथ ना दें। उलमाए किराम बैठे हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर हदीस है कि वो खुशनसीब जिनको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। उनमें पहले नंबर पर मेरे आका ने फरमाया आदिल हुक्मरान, अदल करने वाला हुक्मरान जो होगा उसे कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। तो बताओ ना, जो अदल नहीं करने वाला होगा उसका क्या हाल होगा? जो जालिम के साथ देने वाला होगा उसका हाल क्या होगा? जो झूठी गवाही देने वाला होगा उसका साथ क्या, उसका मामला क्या होगा? दोस्त का झगड़ा हो जाए, यार मेरे दोस्त का झगड़ा है, मैं दोस्त के साथ हूं। अरे भाई दोस्त जुल्म तो नहीं कर रहा, ये तो देख लो। तुम्हारा दोस्त किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा? भाई मुझे नहीं पता, दोस्त मेरा है, जिधर कहेगा लड़ने के लिए तैयार हूं, जिधर ले जाएगा गवाही दे दूंगा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुरान कह रहा है उन बातों में मत पड़ो जिसका इल्म नहीं रखते। कभी जिंदगी में झूठी गवाही नहीं देनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लन तज़ूल कदम शाहिद ज़ूर हत्ता युजिबल्लाहु लहुन नार। झूठे गवाह के कदम भी ना हटने पाएंगे कि अल्लाह पाक उसके लिए जहन्नम वाजिब फरमा देगा। थोड़े पैसे के लिए झूठ बोलने वालों सोचो, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपना माल बेचने के लिए झूठ बोलने वालों सोचो कि ये शायद थोड़ी देर का फायदा तो हो जाएगा, मगर ये झूठी गवाही आका फरमाते अभी कदम भी नहीं उठेगा उसका, वहां से हिलेगा भी नहीं कि उस पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी। किधर जाएंगे हम? आगे चलते हैं। इसी आयत का दूसरा एक खूबसूरत पहलू, एक दूसरा मामला। कुरान कह रहा है बला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म, और उस बात के पीछे न पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं। इसका एक माना उलमा ने यह बयान किया, जब बात जिस बात का तुम्हारे पास इल्म नहीं
अपनी तरफ से जवाब ना दो, खामखा अपनी अकल के घोड़े मत दौड़ाओ। पता चला कि 100% यकीन के साथ अगर आपको शरई मसला मालूम है आप फिर बयान करें, अलबत्ता मालूम ना हो तो फिर बताएं ना। अब मसला यह है कि हर किसी को मसले बताने का शौक है, इल्म है या नहीं है। हर किसी को जनाब सोशल मीडिया मिल गया, कैमरा खोला कुरान की तफसीर शुरू कर दी, माद अल्लाह कैमरा खोला हदीस के बारे में बयान करना शुरू कर दिया। दीन की इंटरप्रिटेशन, दीन की तारीफ अब वो लोग बयान कर रहे हैं जिनके पास अपने पास भी इल्म नहीं, बल्कि यहाँ तो उलमा को भी कहा जाता है कि आप बेशक आलिम हैं, हर आलिम को हर मसला आता हो ये जरूरी नहीं है। अगर सवाल पूछा जाए और आपको नहीं आता तो आप कह दें ला अदरी। उलमा ने इसको भी आधा इल्म बयान किया है कि आपसे कोई पूछे और आप कहे मुझे नहीं मालूम, मैं पढ़ के बताऊंगा, ये इल्म की शान है। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे नबी पाक ने सहाबा की तरबियत की। अब जरा एक वाकया सुनिएगा। अल्लाह अकबर, एक बार क्या हुआ कि अगर किसी ने गलत मसला बता दिया ना तो उसका इजाला भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बंदा तौबा कर ले, कोई बताए कि यार आपसे गलती हो गई थी बयान में, आपने किताब में गलत लिख दिया था, आपने उस दिन मसला गलत बता दिया था, आपका मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, जिसको गलत बताया है या आपकी बात जहां तक पहुंची है अब इसका इजाला भी करना होगा। अल्लाह अकबर, एक बार क्या हुआ, सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, कितने बड़े सहाबी, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इशा की नमाज पढ़ा के वापस जा रहे थे। मैंने देखा कि नबी पाक के रास्ते में एक औरत खड़ी है, अपने आप को पूरी तरह ढांक कर रखा है। उसने मुझे बुलाया, कहती ऐ अबू हुरैरा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरे लिए तौबा है? मैंने गुनाह की तफसील पूछी, उसने अपना गुनाह बताया। मैंने कहा तू तो हलाक हुई, दूसरों को भी हलाकत में डाल दिया, इतना बड़ा गुनाह करके तू तौबा की उम्मीद रखती है? अल्लाह पाक की कसम तेरे लिए कोई तौबा नहीं। हजरत अबू हुरैरा ने यह बयान कर दिया। अच्छा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये बयान किया तो वो औरत तो शर्मिंदगी का इतना गलबा हुआ, कांपने लगी और कांपते कांपते बेहोश हो गई। हजरत अबू हुरैरा कहते कि मैं तो अपने रास्ते चला गया। फिर ख्याल आया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियान हमारे मौजूद हैं, मैंने उनसे पूछे बगैर ही हुक्म सुना दिया, मैंने उनसे बात ही नहीं की, मैंने उनसे मसला पूछा ही नहीं। कहते मैं नबी पाक की बारगाह में गया, आका को सारी बात बताई कि एक औरत आई थी, बहुत बड़ा गुनाह करके आई थी, हुजूर पूछ रही थी कि मेरी तौबा कबूल है कि नहीं। मैंने तो कह दिया तेरी तौबा कबूल नहीं। अल्लाह अकबर, नबी पाक ने ये सुना तो फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ अबू हुरैरा, तू खुद भी हलाक हुआ, उस औरत को भी हलाकत में डाला, क्या तुम्हें अल्लाह का ये फरमान याद नहीं? फिर नबी पाक ने कुरान की आयत पढ़ी, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। क्या शानदार ऐलान है तौबा करने वालों के लिए कुरान में। अल्लाह फरमाता है मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। खुदा की कसम, इस आयत में जो दिलासा है, अरे अल्लाह गुनाह माफ कर दे, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है। मगर सच्ची तौबा करने वाला हो और रब तौबा कबूल करे तो सिर्फ गुनाह माफ नहीं फरमाता, गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। क्या शान है मेरे करीम की। ऐसे करीम की नाफरमानी बंदा करे, ऐसे करीम मालिक को कैसे नाराज करे। नबी पाक ने ये आयत सुनाई सैयदना अबू हुरैरा को। अल्लाह अकबर, हजरत अबू हुरैरा को एहसास हो गया मैंने गलत मसला बयान कर दिया है। आप पर ये एहसास इतना गालिब हुआ, आप मदीना मुनव्वरा की गलियों में आवाज लगाने लगे। एक औरत ने रात मुझसे मसला पूछा था, औरत ने चेहरा ढापा हुआ था, आप जानते नहीं थे वो औरत कौन सी है, अब उसकी तलाश जारी है, आप ऐलान करते जा रहे हैं कोई बता दे वो औरत कौन है। सारा दिन सदा लगाते रहे, रात जाकर पता चला कि वो कल जो औरत आई थी वो फिर उसी जगह खड़ी है। आप उसके पास गए, नबी पाक का फरमान सुनाया और सुनाया तुम्हारी तौबा बिल्कुल कबूल होगी, अल्लाह बड़ा गफ्फार है, वो सत्तार है, तौबा करना है तुमने। ये औरत तो खुशी के मारे अब बेहोश हो गई, पहले गम के मारे तकलीफ के मारे बेहोश हुई थी, अब खुशी के मारे बेहोश हो गई। और अब कहती है, सुनते ही खातून इतनी खुश हुई कि मारे खुशी के कहा मेरा एक बाग है, मैंने अपने गुनाह के कफारे में वो बाग राहे खुदा में सदका कर दिया। अब इस वाक़े से कई बातें सीखने को मिल रही हैं। किसी को ना उम्मीद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो हैं या तो खुद ना उम्मीद हो जाते हैं, ये दूसरों को इतने सुना रहे होते कि तेरी तो बिल्कुल तौबा कबूल नहीं, तू पक्का जानना नहीं। वो बंदा अल्लाह के करीब कैसे आएगा? मैं और आप कौन है किसी के बारे में फैसला करने वाले? वो करीम मालिक है, वो चाहे तो एक नुक्ते पर मग़फ़िरत फरमा दे। तू करीम ही जो ठहरा,
तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने। कभी मायूस नहीं होना है, कितने भी गुनाह क्यों ना हो, आ जाओ उसकी बारगाह में, सर झुका दें। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, वो करीम है, वो माफ करने वाला। याद रखिए, ईमान की तारीफ उलमा ने बयान की, अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान की शय का नाम है। यानी ऐसा भी नहीं हो कि बंदा इतना बेखौफ हो जाए कि अल्लाह माफ करने वाला है, जो करना करते रहो, या इतना खौफ ज़दा ना हो जाए कि मैं इतना गुनाहगार हूं, मेरी बख्शिश ही नहीं होगी। नहीं, खौफ भी रखना है, उम्मीद भी रखनी है, उसके दरमियान रहना है। तो ये पता चला कि किसी को ना उम्मीद नहीं करना। और दूसरी बात, कभी गलत मसला बयान ना करें, नहीं आता मना कर दें, आपकी शान में कोई कमी नहीं होगी। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकहा बिल्कुल बड़े मजमे में कह दिया करते कि मुझे नहीं मालूम, ला अदरी। अगर आज के दौर में देखें, एक ऐसी शख्सियत जिसके करोड़ों मुरीद हैं और जनाब बराह रास्त वो मदरी चैनल पर मौजूद होते हैं, न जाने लाखों करोड़ों आशिकार रसूल दुनिया भर में सुन रहे होते हैं, उनसे सवाल किया जाता है, बाज़ औक़ात कहते हैं मुझे इसका मसला नहीं मालूम, मैं मुफ्ती साहब से पूछकर बताऊंगा। और अगर कभी मसला बता दिया और बाद में पता चला कि गलती हो गई है, आप लाइव चैनल पर आकर बताते हैं कि फला दिन मैंने ये मसला बयान किया था, उसमें ये कमजोरी रह गई, अब वो क्लिप डिलीट कर दिया जाए, ये नया क्लिप लगा दिया जाए। मैं आपसे पूछता हूं, अमीर अहले सुन्नत का इस तरह मसला बयान करना, उलमा से पूछकर बयान करना, अपनी बात नहीं आती तो मना कर देना, क्या आपकी इज्जत कम हो गई? क्या लोग आपसे दूर हो गए? नहीं होता है साहब, अल्लाह पाक और इज्जत देता है, मगर कुछ लोग इसको कसरे शान समझते हैं कि यार मुझसे मसला पूछा है, भाई ये कैसे कह दूं मुझे नहीं आता। माद अल्लाह जो दिमाग में आया वो बता देते हैं, ये हराम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसने कुरान के मुतालिक बगैर इल्म के कुछ कहा, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना दे। आज तो लोगों का तकिया कलाम हो गया, अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, तुम्हें नहीं पता अल्लाह क्या कहता है, उसको रोक के पूछ लो ना, बताओ कहां है कुरान में, तो कुछ भी नहीं पता होगा, बस बहस करनी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हुजूर की हदीस है, तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह क्या कहता है इस बारे में? आपको मालूम है, आप सुनाए ना कौन सी आयत है, और आपने कहा किस आलिम दीन से उसकी तफसीर पढ़ी है। ये अपनी जबान पे आना भी नहीं चाहिए। जब तक 100% इल्म ना हो, अपनी राय से कुरान बयान करना, अपनी राय से हदीस बयान करना, ये जहन्नम में जाने वाला काम है। आप देखिए, जो जितना सही आलिम होगा ना, वो उतना मोहतात होगा, जितना ज्यादा जिसको इल्म होगा वो उतना मोहतात होगा। ये बेइल्म पानी के बुलबुले आपको सब नजर आ रहे हैं। और अफसोस ये है कि हमारे नौजवान, सोशल मीडिया सबके पास है, सबको सुनना है, सुन के फिर परेशान हो रहे हैं कि हजरत फलां तो ये कहता है, फलां ये कहता है। अल्लाह के बंदों, पहले अपना अकीदा तो सीख लो। छोटी सी क्लिप आती है, लोग परेशान हो जाते हैं। सदियों से जो हमारे औलियाए किराम, सहाबाए किराम, हमारे उलमा में सिखाते आ रहे हैं, लेकिन आज कोई एक छोटा सा क्लिप आ जाए तो परेशान हो जाते हैं कि यार हम रफ़ा देन क्यों नहीं करते, हम ये 2 रकअत वितर की क्यों नहीं पढ़ते, फलां आलिम तो कह रहा था 1 रकअत भी होती है, 2 भी होती है, हम 3 क्यों पढ़ते। अपना इल्म मौजूद नहीं है, सबको सुन के कंफ्यूज होना है। तो मेरे प्यारे भाई, पहले खुद तो इल्म हासिल कर लें। और इल्म किससे सीखना है? जो उलमा हैं, उलमाए हक हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमने उलमाए हक से दीन सीखा नहीं और सोशल मीडिया पे सबको सुनना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ एक मिसाल के जरिए बात को समझा देता हूं। आपको अपना घर बनाना हो, ठीक है, किसी दर्जी, आपका मोहल्ले में एक दर्जी हो, कपड़े बड़े अच्छे सीता है, आप बेस्ट दर्जी कोरंगी का, कोई बंदा कहे यार ये कपड़े बड़े अच्छे सीता है, घर भी इसी से बना लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे? भाई वो दर्जी है, वो बिल्डर नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बंदा जो है, आप जब भी जाते हैं कसाई के पास, वो गोश्त बड़े अच्छे तरीके से काटता है, आप कहते हैं यार इसकी हाथ बड़ा अच्छा चलता है, अपने बेटे का ऑपरेशन भी इसी से करवा लेते हैं। आप कहेंगे वो कसाई है, वो डॉक्टर नहीं है। मौलाना साहब, तबीयत खराब हो गई आपकी, इलाज डॉक्टर से होता है, गोश्त कसाई से लेना होता है, बिल्डिंग घर जो है वो बिल्डर से बनाना होता है, जूते मोची से सिलवाने होते हैं, वो सब पता है आपको। तो मुझे बताओ ना, फिर दीन किससे सीखना होता है? फिर उलमा, यानी हर चीज का एक्सपर्ट चाहिए। दीन जो बयान करे हम उसका सुनना शुरू कर देते हैं। उससे पहले ये तो चेक करो वो खुद आलिम है कि नहीं, उसने खुद दीन कहां से सीखा है, क्या उसके दिल में इश्क़ सहाबा है, इश्क़ अहले बैत है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत है कि नहीं। पता चला वो जनाब इल्म सिखाते सिखाते, कुरान पढ़ते पढ़ते मेरे सहाबा के खिलाफ बात कर देता है, कभी अहले बैत के खिलाफ बात कर देता है, कभी माअज़ल्लाह औलिया के खिलाफ बात करता है। ऐसे बंदे की बात सुननी क्यों है? कोई आपके बाप को बुरा भला कहे, आपकी वालदा को बुरा भला कहे, आप उससे दीन सीखोगे? उसके तो करीब भी नहीं जाओगे। और सहाबा के काम के बारे में कोई बकवास कर रहा है, कह रहे हैं यार हम तो कुरान सुनते हैं ना, उसका क्लिप बड़ा मशहूर हो जाता है। क्या हो गया हमें? इसीलिए कुरान कहता है कि उन बातों में मत पढ़ो कि जिसका तुम्हें इल्म नहीं है।